है। 2012 के अंदर मेरे पाइल्स की दिक्कत हो गई थी, तो उसके बाद में मैंने अपने संजीवनी हॉस्पिटल है या जितने भी डॉक्टर या जहाँ भी दवाई लेनी थी वहाँ दवाई ली, मेरे कोई फ़ायदा नहीं था। उसके बाद मेरी दवाई वो जो बीमारी थी वो समय के साथ में बढ़ती गई, उसकी जो भी स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड पे, फिर थर्ड पे, ऐसे करके मेरे 4 गांठें हो गई थी। तो उस पाइल्स की बीमारी का मेरे इलाज कुछ था नहीं। तो जब उसके बाद जब जॉब भी लग गई 18 में, तो जब कोरोना आया 2020 में, तो मैंने क्या है उस टाइम जब छुट्टियां थी तो मैंने सोचा चलो छुट्टियां तो चल ही रही हैं, अपन को मेडिकल लेने पड़ेंगे नहीं, तो मैंने उस टाइम उसका ऑपरेशन करवा लिया। और ऑपरेशन भी हमारे पास में एक डॉक्टर हैं, यहाँ के लोग जानते भी होंगे, अपने प्रीतमपुरी के हैं, वो एक बंगाली है, यहाँ के लोग जानते होंगे उनको। उनसे मैंने ऑपरेशन कराया। उसके बाद में उन्होंने कहा कि आपको ज़िंदगी में दोबारा कभी ये शिकायत इसकी नहीं होगी। मैंने बोला ठीक है। तो उस टाइम मैंने करवा लिया 6 महीने के बेड रेस्ट के बाद में। उसमें भी मुझे रिकवर होने में कितना टाइम लगा, 6 महीने मेरे आराम आया। लेकिन आराम आने के बाद में अभी पिछली जो गर्मियों की छुट्टियां थी, उस समय जब मैं घर आया तो मेरे फिर से वो दिक्कत हो गई। और उसने जब गारंटी ली थी, मैं सीधा गया किसके पास, उसी के पास गया। उसको मैंने जब कहा कि आपने कहा था भाई गारंटी से कि भाई कभी ज़िंदगी में नहीं होगी, तो फिर कैसे हो गई? उसने बोला ऐसे तो हो ही नहीं सकता, ऐसे कैसे हो सकता है भाई, मैं गारंटी लेता हूँ। तो मैं आप एक बार चेक करो। उसने मुझे दवाई दी, कोई आराम नहीं आया। 6 दिन की दी, कोई आराम नहीं आया। फिर बोले और 6 दिन की ले जाओ, फिर भी कोई आराम नहीं आया। तो मैंने फिर उसको जब दिखाया तो उसने बोला फिशर की दिक्कत हो गई है, तो फिर से ऑपरेशन कर दूंगा मैं। ऑपरेशन मुझे आप दोबारा इसका नहीं करा सकता मैं तो भाई, क्योंकि पहले से भुगता हुआ था और ऑपरेशन में कितनी तकलीफ होती है। तो हमारे गांव के दूध जी हैं, ये पहले से इसमें कर रहे थे और दवाई लोगों को देते भी थे। तो मैंने भी यही सोचा था एक बार कि यार आयुर्वेदिक दवाई से क्या होगा, जब ऑपरेशन से नहीं हुआ, आयुर्वेदिक एलोपैथिक दवाई से नहीं हुआ, तो आयुर्वेदिक से क्या होगा। तो फिर मैंने इनको हार होत करके इनको बोला कि चलो मुझे एक कोर्स दो आप। मैंने वो कोर्स शुरू किया। उसमें मेरे को लिवोगार्ड, पाइलोक्स किट था, पाइलोक्स BF सिरप थी और एंटीबायो थी। ये दवाइयाँ मुझे इन्होंने दी। तो 1 महीने जब मैंने कोर्स लिया, मेरे दर्द उल्टा बढ़ गया। जो दर्द हो रहा था वो और ज़्यादा बढ़ गया। तो मैंने बोला कि यार क्या दवाई दे दी आपने, मेरा तो दर्द बढ़ गया। इन्होंने बोला कि एक बार दर्द बढ़ेगा, आप कंटिन्यू करो उसको। तो मैंने उसको फिर 15 दिन के लिए और कंटिन्यू जब मैंने उसको ली तो दर्द उतना ही था, थोड़ा कभी कम हो गया फिर बढ़ गया। लेकिन 15 दिन के बाद जैसे ही 1.5 महीना पूरा कंप्लीट हुआ, अचानक से 2 दिन के अंदर मेरे एकदम से आराम आया। मैंने सोचा ये क्या हुआ, एकदम से आराम आ गया। मैंने उस दवाई को कंटिन्यू रखा। दूसरे महीने, तीसरे महीने फिर उसको दवाई को मेरे बिल्कुल आराम आ गया था। लेकिन मैंने इसलिए ली क्योंकि इन्होंने कहा था कि आपको 3 कोर्स तो कम से कम लेने हैं। कल को भाई ऐसा नहीं कहे कि आपने कोर्स नहीं लिए थे दोबारा से हो गई। तो इसलिए मैंने ना दर्द होते हुए भी तीसरा कोर्स लिया और आज मैं बिल्कुल फिट हूँ। मेरे किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और मेरे स्टाफ साथी हैं, उनको भी मैंने इसकी दवाई दिलाई। वो भी ऑपरेशन के लिए उनको डॉक्टर ने बोला था, उन्होंने मुझसे बात करके बोला कि मेरे यार ऐसे समस्या हो गई है। तो रामनिवाजी सर घर पे आए हुए थे, उससे मैं उनसे बात करवाई आतवार, तो क्या क्या उनको दवाई दी उनसे बात करके। और आज 5 महीने का कोर्स उनका लगा क्योंकि उनके गांठें हो गई थी। तो वो भी आज फिट है, भरतपुर गए हैं। और मेरा जो कोर्स है, जिनको मैंने बताया है, दिल्ली तक भी दवाई जा चुकी है। बाकी आप लोग बताओ, दिल्ली में डॉक्टर नहीं है क्या? है ना। लेकिन आज वहाँ के उनका भी कोर्स चल रहा है। 2 महीने हो गए जिनको दी थी, उनके भी आज आराम है और कंटिन्यू उनके चल रहे हैं।